गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने या पिछले जो वीडियो जो था उसमें हमने परिणामी हानि से प्राप्त होने वाले दावे की राशि के बारे में पढ़ा था और उसमें मैंने आपको 4-5 स्टेप बताए थे। 4-5 स्टेप में मतलब पहला स्टेप ये था कि जो क्षतिपूर्ति अवधि है वह कितनी है, उसके बाद में शॉर्ट ऑफ सेल कितनी है और उसके बाद में ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड आउट करना है और उसके बाद में शॉर्ट ऑफ प्रॉफिट, इन चीज़ों को निकालना था। और लास्ट में हमारा था कि एवरेज क्लॉज के द्वारा हमें क्लेम की राशि कितनी प्राप्त हो सकती है। तो ये हमने सारे बिंदु पढ़े थे, लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ और बिंदु लेके आई हूँ और वह बिंदु है आपके कि यदि हमारा व्यवसाय जो है वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और ऐसी स्थिति में हमारी विक्रय की मात्रा बहुत कम हो गई है, तो हम उसके स्थान पर उस प्रमिजेज से हट करके कहीं दूसरी प्रमिजेज में चले जाते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। तो चूँकि हम पुराने प्रमिजेज से हट करके नए प्रमिजेज में जा रहे हैं तो वहाँ किराया, बिजली या नए एम्प्लॉय का खर्चा बढ़ जाएगा, तो इसको हम कहते हैं एडिशनल एक्सपेंसेज या कॉस्ट ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेज। और लेकिन इसके साथ में हम ये भी देखें कि अगर हम एडिशनल एक्सपेंसेज करके नई जगह पर जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे विक्रय में वृद्धि हो सकती है। चूँकि विक्रय में वृद्धि होगी तो हमारी शॉर्ट ऑफ सेल को बढ़ावा मिलेगा, अर्थात जो शॉर्ट ऑफ सेल होनी थी वह न होकर के बल्कि सेल में वृद्धि होगी, और चूँकि सेल में वृद्धि होगी तो हमारे प्रॉफिट भी बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से जब कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि हमारा व्यवसाय के अंतर्गत आग लगी और तो ऐसी स्थिति में हमने प्रमिजेज चेंज कर दिया। प्रमिजेज चेंज करने के हिसाब से हमने 500 रुपये प्रति महीने किराया दिया, तो 500 अगर 4 महीने की क्षतिपूर्ति अवधि है तो 5 महीने को 4 से गुणा करेंगे तो 2000 का किराया बढ़ गया। लेकिन आप लोगों को ये कह दे कि 4 महीनों के अंदर हमने है ना अपने विक्रय को 20,000 रुपये बढ़ा दिया और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हो वह 20%, तो 4,000 का 20% हम निकाले तो 800 रुपये हमारा क्या हो गया, लाभों में वृद्धि हो गई। तो इस प्रकार से जो हमारे खर्चे 2000 लग रहे थे, 2000 में से हम क्या कर देंगे, 800 रुपये घटा देंगे, तो आपके केवल 1200 रुपये ही आपके एडिशनल एक्सपेंसेज अलाउड माने जाएंगे। तो बस जो मैंने प्रैक्टिकली अभी आपके सामने बोला है वही प्रैक्टिकल आपके सामने है, और उसमें आपको क्या करना है, एडिशनल एक्सपेंसेज को हम सेकंड नेम कह सकते हैं इंक्रीज वर्क कॉस्ट। अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, ए और बी। ए पॉइंट ये कह रहा है कि जो आपका जो शॉर्ट ऑफ सेल की वजह से आपकी जो सेल बढ़ी है, या हम ये कहें कि एडिशनल एक्सपेंसेज की वजह से हमारी सेल बढ़ी है, तो उस पर हम लाभ का प्रतिशत चार्ज कर देंगे। और ये पीली लाइन से अंडरलाइन किया हुआ है, इंक्रीज इन एक्चुअल सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेज। एडिशनल एक्सपेंसेज से हमारी जो सेल्स वृद्धि हुई है इनटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कर देना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था। तो जैसे आपका विक्रय में वृद्धि आपकी 20,000 हुई है और 20% आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेट है, तो 4,000 रुपये आपका क्या हो जाएगा, 4,000 रुपये आपने अर्न किया है इस दौरान। और दूसरा बिंदु बी पॉइंट जो दिया हुआ है वह आपको कह रहा है कि आपने जितना भी एडिशनल एक्सपेंसेस किया है या इंक्रीज वर्क कॉस्ट किया है उसमें आपको अनुपातिक रूप से खर्चा अलाउड किया जाएगा। तो अनुपातिक रूप से खर्चा जो अलाउड किया जाएगा उसके लिए नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेज। इसमें आपको क्या करना है, जो P&L अकाउंट है उसमें से नेट प्रॉफिट लेकर के नेट प्रॉफिट में आप इंश्योर्ड फिक्स एक्सपेंसेस जोड़ दीजिए और अपॉन कर दीजिए नेट प्रॉफिट प्लस टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेज, और इसको क्या करना है, अनुपातिक एडिशनल एक्सपेंसेज से करना है। फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, एडिशनल एक्सपेंसेज इनकर्ड टू सेव शॉर्ट ऑफ सेल, और ये इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड फिक्स एक्सपेंसेज अपॉन नेट प्रॉफिट
प्लस टोटल फिक्स एक्सपेंसेज। तो बहुत इजी फार्मूला है, दिखने में बड़ा है, आप केवल इतना करना, एडिशनल एक्सपेंसेज इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड फिक्स एक्सपेंसेज अपॉन नेट प्रॉफिट प्लस टोटल फिक्स एक्सपेंसेज। तो ये आप लोगों को करना है। और इसके बाद में है ना, आप ये देखिए कि यदि हमारी किसी प्रकार की जो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज है, ये क्वेश्चन में मिलेगा कि एडिशनल एक्सपेंसेज की वजह से या जो हमारी सेल हुई है उसमें बढ़ोतरी हुई है, उसकी वजह से हमारे स्टैंडिंग चार्जेज में किसी प्रकार की सेविंग हुई है। तो ऐसी स्थिति में भी आपको किस प्रकार से करना है, कैलकुलेशन किस प्रकार से निकालने, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको पहला पॉइंट देखना है कि ऊपर वाले बिंदु में जो हमने फॉर्मूला लगा के देखा है, तो अलाउड इंक्रीजेबल कॉस्ट ऑफ वर्किंग निकालना है। अलाउड जो फॉर्मूला है वही आंसर यहाँ पे आएगा। और फिर आपको दे रहा है कि वो ये क्वेश्चन में सेकंड स्टेप वाला आंसर मिलेगा कि है ना आपकी कितनी सेविंग हुई है। तो जितना भी अलाउड इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग है उसमें से आपकी सेविंग घटा दीजिए तो आपकी क्लेम की राशि आ जाएगी। तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन भी करवा रही हूँ और क्वेश्चन से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और क्वेश्चन आपके सामने मैं पढ़ भी रही हूँ। ये कह रहा है कि आग की वजह से आग, मतलब शॉर्ट में ही पढ़ती जाती हूँ। आग की वजह किसी भी बिजनेस में 60,000 रुपये की पॉलिसी वाज टेकन 60,000 है और सेल्स 40,000 रुपये हुआ है व्यवधान के दौरान या क्षतिपूर्ति के अवधान। और फिर पीरियड ऑफ विच ₹16,000 वर अचीव्ड फ्रॉम अनदर, हमने अनदर प्रमिजेज पर है सेल की है, वहाँ पे हमें 16,000 रुपये की अतिरिक्त सेल या प्राप्त हुई है। और उसका मंथली जो रेंट लग रहा था, ये जिसको हम एडिशनल एक्सपेंसेस कह सकते हैं, 400 रुपये प्रतिमाह है, तो 4 महीनों के 1,600 रुपये। फिर आपको कह रहा है कि देयर वाज सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस 200 रुपये पर मंथ। तो आपकी 200 रुपये के हिसाब से इंश्योर्ड एक्सपेंसेज में बचत हुई है, वह 200 × 4 कर देंगे तो 800 रुपये की बचत हुई। मतलब आपके एडिशनल एक्सपेंसेस तो लगे 1,600 और बचत हुई है 800 रुपये। ये समझने की बात थी। तो अब ये 1,600 के 1,600 नहीं लेंगे हम, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करके प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालेंगे। प्रोपोर्शनेट अमाउंट में से 800 रुपये घटाएंगे। यही आज वाला बिंदु नया है। फिर आप लोग कर रहा है सेलिंग ड्यूरिंग द सेम पीरियड इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। ये कह रहा है कि जब आग लगी उसे तुरंत पूर्व के जो समय था 4 माह की अवधि, उसमें 1,20,000 रुपये की सेल हुई थी और उसमें 10% वृद्धि होने का अनुमान है। और आपको कह रहा है कि सेल्स, ये आपको कह रहा है कि 4 लाख रुपये जिस दिन फायर हुआ उसके तुरंत पूर्व के 12 महीने में आपके 12 महीने में 4 लाख रुपए की सेल्स हुई है। ये आपके एवरेज क्लॉज में काम आएगा, जिसको आप एडजस्टेड एनुअल सेल्स कहती हैं, उसमें काम आएगा। यूजिंग द फार्मूला, फिर आपको ये कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट क्लेम, सेल्स 3,60,000 रुपये, नेट प्रॉफिट 40,000, स्टैंडिंग चार्जेज 40,000, आउट ऑफ विच 8,000 अनइंश्योर्ड। तो आपके इंश्योर्ड हो गए 32,000 रुपये। अब पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। आपको पहला पॉइंट आना चाहिए, शॉर्ट ऑफ सेल कैसे निकालते हैं। 4 मंथ की जो जिस डेट से आपकी आग लगी है उसे तुरंत पिछले वर्ष के 4 महीनों में कितनी सेल्स हुई थी, ये आपको 1,20,000 रुपये दी हुई है। और 10% इसका बढ़ने का ट्रेंड है तो 1,32,000। और हमारी जो इंटरप्शन में या आपके व्यवधान काल में जो सेल हुई है 40,000, तो शॉर्ट ऑफ सेल 92,000। और इसी प्रकार से हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला कल पढ़ लिया था, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेज। तो नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे रहा है 40,000 और इंश्योर्ड एक्सपेंसेज हो जाएंगे 32,000 और 3,60,000 रुपये आपको सेल्स दी हुई है। सबसे लास्ट लाइन में पढ़िएगा ये सारी बातें, सबसे लास्ट वाले बिंदु में लाइन में दी हुई है क्वेश्चन में। तो 20% सेल। अब आपको क्या करना है, लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट ऑफ सेल, 92,000 शॉर्ट ऑफ सेल हुई है और 20% के हिसाब से अपना लॉस हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट में 18,400। अब आप लोग देखिए, आपका जो आज नई जो टॉपिक जुड़ा है वह 4th पॉइंट पे अब ये नया टॉपिक आ जाएगा। आप स्टेप वाइज ही क्वेश्चन करिएगा तो आपको सरलता रहेगी। तो आपको कह रहा है क्लेम फॉर इंक्रीज वर्किंग
कैपिटल। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि 400 रुपये का किराया प्रति माह है, तो 4 महीने का 1600 हो गया, तो इंक्रीज वर्किंग कॉस्ट कितनी होगी? 1600। नेट प्रॉफिट को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देखोगी तो आपको दे रहा है 40,000 रुपये और 32,000 रुपये अपॉन 40,000 प्लस 40,000 तो 1440। और इसी प्रकार से आपका जो पहला पॉइंट था वह ये देखना है कि अपनी मतलब हमने नया प्रोमीजेज लिया तो हमारी 16,000 रुपये की सेल्स में वृद्धि हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 3200 रुपये। तो आप लोग देखिए 3200 रुपये और 1440, इन दोनों में से जो कम होगा ये आपको दिया हुआ भी है नीचे लाइन में कि आउट ऑफ अबव कैलकुलेट टू अमाउंट, द अमाउंट ऑफ 1440 इज लोअर। इन दोनों में से ए और बी पॉइंट में मतलब आपको क्लेम ऑफ इंक्रीज वर्किंग कॉस्ट के लिए ये दोनों पॉइंट सॉल्व करने पड़ेंगे। दोनों पॉइंट में जो कम राशि होगी उससे हम क्लेम फॉर इंक्रीज्ड वर्किंग कॉस्ट कहेंगे। और यदि क्वेश्चन में आपके सेविंग है तो अभी आपका कंटिन्यूस है क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन। तो अब आप लोग देखिए कि आपके 1440 में से ये क्या हो गया आपका, जैसे अपने सेकंड पॉइंट जो मैंने थ्योरी में बताया था ना, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो इसमें फर्स्ट स्टेप आपको क्या दिया था? अलाउड इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। तो अलाउड इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग आपके 1440 आए हैं, उसमें से आपको क्या करना है? सेविंग जो खर्चा इंश्योर्ड एक्सपेंसेज में जो सेविंग हुई है उसे घटा देने हैं। तो 200 रुपये प्रति माह के हिसाब से 800 रुपये बनते हैं, तो आपका अमाउंट आ गया 640 रुपये। ये 640 रुपये क्या होगा? क्लेम फॉर इंक्रीज्ड वर्किंग कैपिटल। और ये 640 किस में हम जोड़ देंगे? आप हमेशा इसको जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट का लॉस हुआ है उसमें जोड़ना, ये ध्यान रखिए ना। हमेशा आपको क्लेम ऑफ इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग को आपको हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स में जोड़ देना है और उसके बाद में क्लेम की राशि एवरेज क्लॉज से निकालनी पड़ेगी। अच्छा, इसके बीच में आपके सॉल्यूशन में अल्टरनेटिव फार्मूला है, उससे मैं नहीं समझा रही हूँ, उसे नहीं कीजिएगा आप लोग। आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए क्योंकि अल्टरनेटिव फार्मूला नहीं, मैंने मेन फार्मूला ही आपको बता दिया है क्लेम फॉर इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल का। और इसके बाद में आपको एवरेज क्लॉज निकालना है, तो एवरेज क्लॉज में आपको इंश्योरेबल अमाउंट निकालना पड़ता है। इंश्योरेबल अमाउंट निकालने के लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कि जिस दिन दुर्घटना हुई है उससे तुरंत पूर्व के 12 महीनों की सेल्स लेनी है, तो वह 4 लाख रुपये क्वेश्चन में दी हुई है। 10% इंक्रीज है, तो इसको कहते हैं एडजस्टेड एनुअल सेल्स। एडजस्टेड एनुअल सेल्स पे आप ग्रॉस प्रॉफिट की रेट चार्ज करेंगे तो 88,000। और इसके बाद में आपका ये एक तरह से वर्किंग नोट है, इसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ एवरेज क्लॉज लगाएंगी तो आपके इंश्योर्ड अमाउंट भी क्वेश्चन में मिलता है 60,000 और आपके इंश्योरेबल अमाउंट 88,000 और आपके लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 18,400 था और 640 रुपये आपके क्लेम फॉर इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। तो आपका क्लेम का अमाउंट आ जाएगा 12,982 रुपये। थैंक यू। इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन आपको करना है। यहाँ बनाते हैं ना 3 बार तो डिस्टर्ब हो गया, कभी कोई आ जाता है कभी कोई आ जाता है।